रात गई, बात गई। राम राम अम्मा। एक परिचित सी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुड़कर देखा तो सुनीता खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरान होकर पूछा। मैं यहाँ रिश्तेदारी में शामिल होने आई हूँ। बच्चे भी साथ हैं। आपको सामने देखा तो मिलने चली आई। बाबूजी, आप कुशल से है ना? उसने एक ही सांस में ये सब कुछ पूछ दिया। हाँ, है। ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है। तुम अपनी सुनाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन? सब सही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। पाँव लागो अम्मा जी, कहकर मेरे देखते ही देखते वो झटपट से चली गई। मैं सोच ही रही थी कि क्या ये वही सुनीता है। मन अतीत के विचरण में चलने लगा। बेटे बहू को मिलने गए थे, पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि पतिदेव की अस्वस्थता के कारण लंबे समय तक वहीं रुकना पड़ा। सुनीता हमारे घर खाना बनाती थी। घर के अन्य सहायक कर्मचारी मुझे मम्मी जी या आंटी जी कहकर संबोधित करते थे, पर सुनीता हमेशा अम्मा ही कहती थी। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। दूसरे कर्मचारियों के टोकने पर भी बड़ी बेबाकी से कहती, हम तो अम्मा ही कहेंगे, हमारी मर्जी। स्वभाव की इतनी अक्खड़, कहीं कुछ भी बोल देती। एक दिन बहू ने उससे कहा, सुनीता, मैं स्नान करने जा रही हूँ, गुड़िया सो रही है, तुम उसका ध्यान रखना। मैडम, मेरा काम खाना बनाना है, बच्चे संभालने का काम रज्जी का है। रज्जी आती ही होगी, तब तक तुम गुड़िया को अपने पास रखो। अच्छा अच्छा, मैं तब तक रुक जाती हूँ। पर उसने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। इस प्रकार एक दिन बेटी ने नाश्ते में बॉइल्ड एग के लिए कहा, हम अंडे को हाथ नहीं लगाते, कहकर उसने साफ इनकार कर दिया। चपाती बनाते समय भी वह इधर उधर हो जाती थी। एक दिन मैं पतिदेव के लिए खाना लेकर गई, पर दोबारा जब मैं रसोई में चपाती लेने गई तो वो दूसरे काम में व्यस्त थी। मैं चुपचाप स्वयं चपाती बेलने लगी। अभी आपको समय लगेगा, यही सोचकर मैं दूसरा काम करने लगती हूँ, कहकर वह अपनी सफाई देने लगी। एकदम बेबाक जवाब। टेबल मैनर्स का उसे कतई ज्ञान नहीं था। हम लोग खाना खा ही रहे होते और वह चपाती चाहिए क्या पूछना शुरू कर देती। घर की बड़ी होने के कारण उसे समझाने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं समझा समझा कर हार जाती, पर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। इसलिए किसी अतिथि के आने पर मैं उसे डाइनिंग टेबल के पास फटकने की मनाही करती थी। अगर कोई अतिथि आए तो तुम डाइनिंग टेबल के आसपास भी नहीं दिखोगी। कई बार तो हद हो जाती। एक दिन मैं रसोई में चाय बनाने के लिए गई। चाय बनाता देख उसने एक गिलास में दूध रखा। दूध मुझे देते हुए कहा, अम्मा, यह पुराना दूध पड़ा है, चाय में आप इसे डाल लें। मेरा घर और मुझे वह बता रही है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने मन ही मन उसके साहस की दाद दी और कहा, उसे गहरी दृष्टि से देखा। इस प्रकार एक बार बेटी आई हुई थी। उसके कहने पर आज खाना मैं बनाऊंगी। वह झट से बोल पड़ी, आप अपने घर में खाना खुद बनाती हैं? आपके पास नौकर नहीं है? बेटी आश्चर्य से उसका मुंह देखती रह गई। हम दोनों पति पत्नी प्रातः सैर के लिए जाते थे। सुनीता उस समय हमें अक्सर मिलती थी। वह हमें देखकर अभिवादन न करके दूर से ही हाथ हिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती थी। पता नहीं, बड़ा बड़ा अटपटा सा लगता था, मानो वो हमको इग्नोर करना चाहती हो
वो हमसे बात ना करना चाहती। पता नहीं, अन्य सहकर्मियों के साथ भी वह सहयोग नहीं करती थी। अक्सर अपना काम वह दूसरों पर डाल देती थी, पर अवसर पड़ने पर अतिरिक्त कार्य करने से इनकार कर देती थी, जिससे अक्सर उन लोगों में कहासुनी हो जाती थी और बीच बचाव करने के लिए मुझे ही बीच में पड़ना पड़ता था। मैं उसे प्यार से समझाती थी, डांटती दपकती, पर परिणाम वही, ढाक के 3 पात। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। इसी प्रकार समय गुजर रहा था कि हमारा वापसी का दिन आ गया। हमें वापस आना था, मैं और मेरे पति, हम दोनों को। 7-8 महीने से सानिध्य के सबसे एक अनोखा लगाव हो गया था। सब लोगों का मन उस समय भारी था। मेरा अपना मन भी भर आया था। आप लोगों का यह साथ, यह प्यार मुझे हमेशा याद रहेगा, मैंने कहा। तभी एक कोने में सिमटी सी खड़ी सुनीता को देखा। अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, सुनीता, तुम्हें मैंने बहुत डांटा फटकारा है। मेरा कहा सुना तुम मुझे माफ करना। इतना सुनते ही वह भागकर मेरे गले से लग गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू न संभाल पाई। सारे गिले शिकवे आंखों के रास्ते बह गए। बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य था, बिना किसी दुर्भाव के। सब कुछ भूल भाल कर नम आंखों से हम विदा हुए। मन पर बहुत बोझ था। आज वही सुनीता पुरानी यादों में मुझे उलझा कर वह चली गई। उन यादों में जिनका आज के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, पर उन दिनों यह छोटी छोटी बातें मेरा दिमाग खराब कर देती थी, मुझे पागल बना देती थी। जिंदगी अटपटी और भावपूर्ण होती है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। अक्सर हम तत्कालिक समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं और उन्हें सर्वकालिक समझ बैठते हैं, और उन अस्थायी समस्याओं को सुलझाने में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरे, मैं सोच ही रही थी, यदि सुनीता से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विदा न ली होती तो हाय बाय करने वाली वह सुनीता यूं पांव लागू कहकर जाती। उसकी याद बड़ी सताती है। शायद नहीं, कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। फॉरगिव और फॉरगेट का फॉर्मूला है, जिसे हम सामान्य भाषा में गई वो बात गई या रात गई बात गई कहते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपने सुझाव हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।